अच्छा, तो हम क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना चाह रहे हैं। हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है और कौन सा नहीं होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीरियोडिक मोशन TION क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो वो पीरियोडिक मोशन का हिस्सा है। अब पूछो पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन विच रिपीट इटसेल्फ after a certain time. टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करे। एग्जाम्पल लेना है आपको, जैसे कि ये देखो, ये हमारा सोलर सिस्टम है जो घूम रहा है सन के अराउंड। इसमें ये सभी अपनी अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि ये अर्थ है, हमारी अर्थ अपनी अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। ये जुपिटर, ये सैटर्न रहा हमारा। तो ये सब अपनी अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमको देखने को मिलेगा कि ये सन के चारों तरफ भी घूम रहे हैं और सभी को एक पर्टिकुलर टाइम लगता है घूमने में। जैसे कि ये रहा हमारा अर्थ को पूरा एक सन के अराउंड चक्कर लगाने में ऑलमोस्ट 365 डेज लगता है, 1 ईयर। ठीक है, और अपनी एक्सिस पे घूमने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स। ये हमारा रहा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल रहे। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। और एग्जाम्पल में जैसे कि मान लिया हमने एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें क्या किया हमने, इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ से एक बॉल को लुढ़काया। ये बॉल क्या होगी, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर दूसरी तरफ आएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, फिर उधर जाएगा और फिर ऐसे। और ये इस तरह से पीरियोडिक मोशन करना शुरू कर देगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब आते हैं हम पीरियोडिक मोशन के बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन देखो, एक तो ये रहा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया और स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, पहले तो थोड़े आगे तक यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा। तो जहाँ ये हमने रेस्ट पे रखा था, जहाँ हमने इसे रेस्ट पे रखा था यहाँ पर, ये हो गई इसकी मेन पोजीशन। मतलब अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो मेन पोजीशन पे क्या है, सारे फोर्सेस जो हैं हमारे वो ज़ीरो होंगे। कि हमने मेन फोर्सेस पर इस पर स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा था, हमने बाहर से भी कोई फोर्स नहीं लगाया था। फिर जैसे हमने बाहर से लगाया, मतलब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगा अबाउट एनी मेन पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन यही हो जाती है, टू एंड फ्रो मोशन होने के लिए एक मेन पोजीशन ज़रूरी है। और यहाँ पर पीरियोडिक मोशन में जैसे कि सन के अराउंड हमारी अर्थ घूम रही थी, ये मान लिया हमारा सन है और इसके अराउंड हमारी अर्थ घूम रही थी। तो इसमें क्या है, इनकी कोई मेन पोजीशन नहीं है। ये ऐसे गोल चक्कर लगा के वापस इधर आती है, बार बार ऐसी चक्कर लगाती है। ये पीरियोडिक मोशन हो गया, ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन का ही एक हिस्सा है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत आसान सी चीज़ है। ऐसा ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, जो कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स जो टाइम के साथ वेरी करते हैं इन सच अ वे दैट इट डिस्क्राइब्स बाय आइदर द साइन और द कोसाइन फंक्शन कलेक्टिवली। मैंने क्या कहा अभी, डिस्प्लेसमेंट को हम s मान लेते हैं, वेलोसिटी को v मान लेते हैं, एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं, फोर्स को f मान लेते हैं। ये सारे
जो है is function of time in such a way that can be described either by displacement, velocity, acceleration, force is the function of time in such a way it can be described by sinusoids. Sinusoids बोले तो साइन एंड कॉस फंक्शन. ठीक है. अच्छा, कुछ समझ आया एसएचएम क्या होता है हमारा. ये के लिए हमने थ्योरेटिकली सारी चीज़ें पढ़ ली. पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को रिपीट करे. पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन आता है पीरियोडिक मोशन में. तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है. हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. और यहाँ पर आता है ऑसिलेटरी का एसएचएम. हर एसएचएम ऑसिलेटरी होता है, लेकिन हर ऑसिलेटरी एसएचएम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये सारे फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से हो कि ये सिनोसाइड्स ना बनाए. सिनोसाइड्स बनाते हैं तो ये रह जाता है हमारा सिंपल हार्मोनिक, और नहीं बनाते हैं तो हो जाता है अनहार्मोनिक मोशन. वो अपने सिलेबस में नहीं है. अच्छा, अब बात आती है, क्वेश्चन आता है व्हाट कॉजेज ऑसिलेशन. ऑसिलेशन होता कैसे है, ऑसिलेशन आता कैसे है. तो ऑसिलेशन आता कैसे है इसको भी समझना बड़ा आसान है. मान लिया कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है. इस पर क्या है, ये हमारी बॉडी है. इस पर एक हमने फोर्स लगाया F एक्स एक्सिस में, जो कि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x⁴n के. अब ये फोर्स जो है वेरी कर रहा है. अगर अब देखो दो कंडीशन बनती हैं. कंडीशन नंबर वन, इफ़ n इज़ इवन. अगर n हमारा इवन आएगा तो n हमारा इवन आएगा, जैसे कि 2, 4 एट्सेट्रा, 2, 4, 6 वगैरह. अगर n हमारा इवन इंटीजर है, तब क्या होगा कि जो हमारा फोर्स होगा इवन, देन फोर्स इज़, अगर हमारा n जो है हमारा नेगेटिव इवन इंटीजर है, तब एक्स एक्सिस तो फोर्स इज ऑलवेज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. जैसे कि n हमने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x⁴n है, तो फोर्स हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा. मान लिया ये वाली हमारी नेगेटिव एक्सिस है, ये वाली हमारी पॉजिटिव. तो फोर्स हमेशा क्या रहेगा, इस तरफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ रहेगा. ठीक है. वेयर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हैंस पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. कुछ भी रखो, एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एफ हमारा हमेशा नेगेटिव की तरह रहेगा. हैंस द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट ऑसिलेटरी. देन फोर्स इज इन वन डायरेक्शन. ठीक है. फोर्स एक ही जगह रहा. देन इसका मतलब क्या है, मोशन इज not oscillatory. It is rectilinear. ठीक है भाई. तो ये हो गया हमारा मोशन. अब दूसरी बात आती है, इफ n इज ऑड. अगर n हमारा जो है वो ऑड है, तब क्या होगा, देन फोर्स इज इन, तब क्या होगा हमारा, अगर n हमारा और इंटीजर है, फोर्स इज आल्सो नेगेटिव एक्स एक्सिस. फोर्स इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, फोर्स हमारा क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. व्हेन, जब x इज ग्रेटर देन 0 है और फोर्स इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, when x इज लेस देन 0, यानी कि x हमारा क्या है, इस केस में क्या है पॉजिटिव और इस केस में क्या है नेगेटिव. अच्छा, रख के देख लो. यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में रखो और इसको ऑड रखो. ऑड जैसे कि हम 1 रख लेते हैं या 3 रख लो, तुम्हारी मर्जी. तो अगर हमने x को पॉजिटिव रखा तो फोर्स नेगेटिव आएगा, और अगर x को नेगेटिव रखा
समझ रहे हो ना, x को नेगेटिव रखा तो फोर्स हमारा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी करके देंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। तो ये बेसिक हमारी थ्योरी हो गई। और फॉर SHM ये स्पेशल कंडीशन लिख लेते हैं हम। फॉर SHM फोर्स नीड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, मतलब दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1। फोर्स को -x से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे SHM होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। जब ये नंबर 1 है, F इज इक्वल्स टू -2 x -2 टू द पावर 3, F इक्वल्स टू -2 x -2, तो ये नंबर 3 है। अच्छा, हो गए हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। तब सबसे पहला लेते हैं हम, F इक्वल्स टू -2 x टू द पावर -2 3। सबसे पहले आपका काम है फाइंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पता करते हैं। मीन पोजीशन मतलब मीन पोजीशन वेयर F इज इक्वल्स टू 0। मीन पोजीशन देखते हैं जहाँ पर हमारा फोर्स 0 है, तो फोर्स को 0 रखा हमने। 0 इज इक्वल्स टू -2 x -2 की पावर 3, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 2। ये क्या है अपनी मीन पोजीशन। अब हमने क्या है यहाँ पर पावर 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्या है मीन पोजीशन आ गई, हमारी मीन पोजीशन आ गई। अच्छा, इफ़ x इज़ अच्छा ऐसे लिखते हैं, इफ़ x इज़, अगर हमारा जो x है ग्रेटर देन 2 रहेगा, अगर हमारा x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ये नेट कितना आएगा हमारा पॉजिटिव। और यहाँ पर फोर्स कैसा आ जाएगा, फोर्स इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, इफ़ x इज़ लेस देन 2, यानी कि ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नहीं फिर प्लस हो गया, तो फोर्स इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है भाई, अगर ऐसा रहा तो हमारा फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बात समझ आई? हमने क्या किया, पहले चेक किया कि भाई मीन पोजीशन क्या है। एक्स को मीन पोजीशन से बड़ा करके देखा, फोर्स नेगेटिव में आ रहा था। मीन पोजीशन से छोटा करके देखा, फोर्स पॉजिटिव में आ रहा था। लो भैया, हमारी बात समझ आ गई। ये रहा, मान लो हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल था, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन x इज इक्वल्स टू 2 है। हम x इक्वल्स टू 2 से इस पार्टिकल को इधर लेके आए, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी, अगर हम पार्टिकल को इधर लेके आएंगे x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, तो फोर्स लगेगा इधर। और अगर हम x लेस देन 2 लेके आएंगे तो फोर्स लगेगा इधर। ये कैसा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी। पार्टिकल जो है हमारा इधर इधर ऐसे 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 करके ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू हो जाएगा। लेकिन SHM नहीं होगा। SHM की कंडीशन क्या होती है हमारे लिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। बात समझ आई? ठीक है ना, हम सही कर रहे थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा सा कर दो। ठीक है, अब ये पहला नंबर था। अब आते हैं हम नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कहता है हमारा, नंबर 2 कहता है कि F इज इक्वल्स टू -2x -2 की पावर 2 करके देख लेते हैं। वही सब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या आएगी हमारी। ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये TC पांडे का क्वेश्चन है, तो आपको अगर देखना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मीन पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, x2, जहाँ पर F इज इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू, बार गड़बड़ हो रही है, x इक्वल्स टू 2 आएगा जहाँ हम F की वैल्यू 0 रखेंगे। तो वही जैसे पहले किया था, सारा कुछ वही है। अब इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2, x को 2 से ज़्यादा रखेंगे, देन F इज़ नेगेटिव डायरेक्शन है। और इफ़ x इज़ लेस देन 2, यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, देन F इज़ स्टिल इन नेगेटिव डायरेक्शन।
बात समझ आई क्या हुआ दोनों कंडीशंस में? क्या हुआ दोनों कंडीशन में? पार्टिकल को अगर हम ऐसे रखेंगे, ये रहा हमारा पार्टिकल, अगर हमने पार्टिकल को x इज इक्वल्स टू 2 से इधर को लेके गया x ग्रेटर देन 2 पे, तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारा? x ग्रेटर देन 2 पे फोर्स क्या आ रहा है? नेगेटिव एक्सिस में ये आ रहा है हमारा फोर्स। और x इज इक्वल्स टू x लेस देन 2 पे तब भी हमारा फोर्स क्या आ रहा है? इसी डायरेक्शन में। बात क्या होगी? अब हमारी बॉडी को ये फोर्स कैसे खींचेगा? इस डायरेक्शन में। तो ये कैसा मोशन होगा? मोशन इज लीनियर। पहला मोशन क्या आया था इसका? इसमें जो हमारा मोशन आया था वो था मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। ऑसिलेटरी तो है लेकिन SHM नहीं है। और यहाँ पर क्या है हमारा? फोर्स क्या आ गया? लीनियर आ गया। चलो भाई नंबर 3 पे आते हैं हम। नंबर 3 क्या होता है? इसको भी छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर दिया हमने इसको भी। अब आते हैं नंबर 3 पे। 1 2 3 नंबर 3। तीसरा नंबर क्या कहता है? जब f इज इक्वल्स टू -2x - 2। तो अब क्या करना है इसमें? मीन पोजीशन बोले तो TION मीन पोजीशन, जहाँ पर x की वैल्यू फोर्स की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू आ गई 2 एट f इज इक्वल्स टू 0। और इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन फोर्स इज नेगेटिव, और x इज लेस देन 2 देन फोर्स इज पॉजिटिव, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। सो मोशन इज oscillatory, and in oscillatory it is also SHM। जो SHM वो ऑसिलेटरी तो होएगा ही होएगा, तो ये ऑसिलेटरी भी हो गया और SHM भी हो गया। ये था हमारा चेकिंग कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। थैंक यू।